तो है एवरीवन, दिस इज़ मी एमडी इमरान एंड यू आर वाचिंग एमडी एक्सप्लेन। तो आज का एक लेटेस्ट न्यूज़ है दोस्तों। आज सुबह सुबह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोरोना वायरस की चपेट में आने से मौत हो गई। कैसा लगा मेरा मजाक? हे फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे होने वाला है जो आपके होश उड़ा कर रख देगी। होश को कैसे उड़ाएगी यार? आप अगर सो रहे होगे तो आपका नींद उड़ा कर रख देगी। तो वीडियो पे बने रहें और वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी। डोंट बी सीरियस, लेकिन आगे इस वीडियो में सीरियस हो जाओ। तो चलिए। हे फ्रेंड्स, न्यूज़ वाले जिस प्रकार से न्यूज़ को बताते हैं ना, उसको सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि कल ही दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर इस बात को थोड़ा सा भी सीरियस ले ले कि जो कोरोना वायरस ने 2020 में तबाही मचाई थी वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर ही मात्र था। नहीं समझे ना? तो चलिए समझते हैं। अभी दुनिया 2019 में कोरोना वायरस का वैक्सीन बना ही पाई थी कि कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन आ गया है। कोरोना वायरस 2.0 वर्जन लेकर फिर से तबाही मचाने आ चुका है और जगह जगह पर इंफॉर्मेशन निकल कर ये आ रहा है कि कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन आ चुका है जो कि दुनिया में बहुत जगह तबाही मचा रहा है। ब्रिटेन में ये आ चुका है और ब्रिटेन में बहुत जगह ये तबाही मचा रहा है। इससे बहुत लोगों की जान जा चुकी है अब तक। ब्रिटेन के राष्ट्रपति ने तो लॉकडाउन के नियमों को बहुत ज़्यादा टफ कर दिया है और वहाँ लॉकडाउन का माहौल चल रहा है। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि ये कोरोना वायरस सार्स फैमिली का ही एक हिस्सा है और ये अपना 2.0 वर्जन लेकर इंडिया में भी एंटर कर चुका है। दोस्तों, सवाल ये नहीं कि ये 2020 में ख़त्म हो गया। सवाल ये है कि 2020 में जो कोरोना वायरस ने तबाही मचाई थी वो सिर्फ एक ट्रेलर था। पिक्चर तो 2021-22 और आने वाले सालों में हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों, ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है और दोस्तों ये कोरोना वायरस नया नहीं है और इससे पहले भी इतिहास गवाह है कि कई वायरस आ चुके हैं जिसने दुनिया पे बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। तो दोस्तों, उसी को आज हम जानेंगे और कंपेयर करके देखेंगे कोरोना वायरस पहले वाला जो कि वायरस आया था और जो अभी जो कोरोना वायरस आया है वो दुनिया में कितनी हद तक की तबाही मचा सकती है। हे फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाने के कारण मैं अभी फेस कैम वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो आवाज़ पे कंसंट्रेट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस का 2.0 वर्जन आ चुका है और इसका पहला स्ट्रेन ब्रिटेन में देखने को मिला है जो कि पहले से ज़्यादा खतरनाक है और ऐसा साउथ अफ्रीका के कुछ इलाकों में पाया गया है। इनिशियल स्टडीज से ये सामने आया है कि ये कोविड-19 से करीब 70% ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसमिट हो सकता है और यह उससे भी ज़्यादा डेडली हो सकता है। अब हालांकि आज तक हमने जितने भी वायरस की स्टडी करी है इनमें एक चीज़ कॉमन है कि जो वायरस जितनी तेज़ी से फैलता है वह उतना ही कम जानलेवा होता है। जस्ट लाइक कॉमन फ्लू, जैसे कि सर्दी जुकाम काफ़ी तेज़ी से फैलते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम खतरनाक होते हैं। वैसे आपको बता दूं कि ब्रिटेन में मिले इस वायरस का नाम है B117 और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये दुनिया में मिले कोरोना वायरस का पहला स्ट्रेन नहीं है। अलग अलग देशों में इसके और भी सारे कई नए नए स्ट्रेन देखने को मिल चुके हैं, लेकिन यह B117 कुछ ज़्यादा ही अलग है। बायोलॉजिस्ट इससे घबराए हुए हैं और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन के नियमों को और भी ज़्यादा टफ कर दिया है। लेटेस्ट न्यूज़ यह है कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन भारत में भी एंटर कर चुका है। क्या 2020 में हमने कोरोना वायरस का सिर्फ ट्रेलर देखा था या मोस्टली फिल्म वहीं पर खत्म हो चुकी है और अब केवल वैक्सीन का क्लाइमैक्स ही बचा हुआ है? इसको जानने के लिए हमें आज से करीब 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू के साथ कंपेयर करना होगा। यह स्पेनिश फ्लू H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण फैला हुआ था। इसका नाम सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह स्पेन में फैला था, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यह यूनाइटेड ब्रिटेन या फिर चाइना से फैलना शुरू हुआ था। इसका पहला कंफर्म केस 4 मार्च 1918 को यूनाइटेड स्टेट्स के कैंसस में मिला था। इस दिन यहाँ के आर्मी कैंप का एक कुक एल्बर्ट गिचर इससे इन्फेक्टेड पाया गया था। तो कुछ ऐसे शुरू हुई थी स्पेनिश फ्लू की फर्स्ट वेव। ध्यान रखना, अभी हम कोरोना वायरस की फर्स्ट वेव को क्रॉस कर चुके हैं और अब आगे की स्टोरी को कोरोना वायरस से कनेक्ट करने की कोशिश करना। इन दोनों को पैरेलल में चलाते रहना। अगले हफ्ते, एक हफ्ते में कैंप में रहने वाले 500 से भी ज़्यादा लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे और ये अमेरिका के दूसरे शहरों में भी फैलना शुरू हो गया था। उस समय क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था और अमेरिकन सोल्जर एक देश से दूसरे देश जा रहे थे, तो इसके साथ साथ ये वायरस भी एक जगह से दूसरे जगह फैलता जा रहा था। मार्च से लेकर जून तक ये लगभग पूरी दुनिया में फैल चुका था, पर यह जैसे जैसे फैल रहा था वैसे वैसे कमज़ोर भी होते जा रहा था
और इससे मरने वालों की भी संख्या धीरे धीरे कम होने लगी थी। सिचुएशन कुछ जानी पहचानी सी लग रही है ना, जस्ट लाइक कोरोना वायरस। ये 2020 में फैला तो बहुत शान से था, लेकिन जैसे जैसे ये फैला और बॉडी टू बॉडी ट्रांसमिट होता गया, वैसे वैसे ही ये कमज़ोर भी होता गया। इससे मरने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी, बिल्कुल सेम लाइक स्पेनिश फ्लू। इसके फर्स्ट वेव में यूएस में करीब 12,000 लोगों की मरने की खबर आई थी। बाकी मोस्टली देशों में 1 से 2-3 हज़ार लोगों की मरने की खबर आ रही थी, और ना तो कोई क्वारंटाइन हुआ था और ना ही किसी तरह का लॉकडाउन लगा था। जुलाई में लगभग थोड़ी चीज़ें नॉर्मल रही, लेकिन इसके बाद अगस्त 1918 में आई स्पेनिश फ्लू की सेकेंड वेव। इसके स्प्रेड का कारण भी यही था, मतलब अमेरिकन और यूरोपियन ट्रूप्स का मूवमेंट। मतलब उस टाइम भी लोग एक देश से दूसरे देश आ जा रहे थे और अपने साथ वायरस को भी कैरी कर रहे थे। 1 महीने के अंदर में पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंटल में स्पेनिश फ्लू के सेकेंड वेव ने कहर मचा दिया। फिर ये सेकेंड वेव अफ्रीका पहुंची और फिर वहां से एशिया। दिसंबर 1980 तक, मतलब अगले 6 से 7 महीनों के अंदर ही अमेरिका में 2.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे। यूरोप के कई देशों में भी इससे मरने वालों की संख्या 10,000 से ऊपर हो चुकी थी, और हमारे भारत देश में इसकी संख्या पहुंच चुकी थी 2 करोड़। मतलब 2 करोड़ लोग भारत के अंदर स्पेनिश फ्लू से मर चुके थे। इस दौरान किसी भी देश में लॉकडाउन जैसा स्टेप तो नहीं उठा गया, लेकिन उस टाइम पब्लिक प्लेसेस को बंद रखा जाता था। कई देशों में तो लोगों ने मास्क भी पहनना शुरू कर दिया था, और एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेवल करने वाले लोगों को क्वारंटाइन किया जाता था। तो फ्रेंड्स, आने वाले वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये स्पेनिश फ्लू जितना खतरनाक है या नहीं, और कब तक ये दुनिया में अपना कहर मचाएगा, और क्या वैक्सीन असरदार होगी, और क्या सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, रमज़ान का महीना आ चुका है, और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें, फिर मिलते हैं इसी तरह वीडियोज़ में। तो गुड बाय, टेक केयर। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान।